राधे राधे, श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं मनवीर सिंह और जैसा कि आप देख रहे हैं भजन राज चैनल पर, मैं आज वैसे कभी इतनी अपनी वीडियोस वगैरह डालता नहीं हूं। मैं हमेशा आता हूं तो सिर्फ गुरुजी की वीडियोस वगैरह ही डालता हूं, मैं कभी अपनी वीडियोस वगैरह नहीं डालता। आज हम आए हैं इधर किसी ज़रूरी मुद्दे पे मैं बात करने के लिए आया हूं। इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने अगर बना रहा हूं तो वैसे मैं हूं अभी जमुना जी के पुल पे अपने मथुरा में, जो कि बंगाली घाट एरिया है। आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे पीछे जमुना जी बह रही हैं इधर, ठीक है, और इस तरफ वो पीछे आप देख रहे हैं तो वो बंगाली घाट है और मैं इधर पे हूँ इस ब्रिज के ऊपर। मेरा आज ऑनलाइन आने का मकसद वैसे ये है कि मैं आता नहीं हूँ कभी ऑनलाइन, पर आज मैं ऑनलाइन आया हूँ कि कुछ वृंदावन में जो सो कॉल्ड माताएँ आजकल ऑनलाइन आ रही हैं और एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है ब्रज के अंदर। जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आजकल जनरेट जो हुए हैं पहले से, वो आजकल बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं एक तरीके से वृंदावन के अंदर। तो जिसमें स्कैम कुछ इस तरीके का है, मैं आपको ब्रीफली अब समझा देता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब गुरु पद्धति की तरफ नहीं जा रहे हैं, गुरु का वर्ण नहीं कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ एक व्यूज़ का वर्ण कर रहे हैं। उनको सिर्फ एक व्यूज़ से मतलब है। आज अगर उन्होंने देख लिया कि आज हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के तरफ से व्यूज़ वगैरह अच्छे मिल रहे हैं, तो उन्होंने अपना मुख राधा वल्लभ संप्रदाय की तरफ कर लिया है। और कल तक वो इस्कॉन से रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाते थे। और ऐसे तो कुछ लोग नहीं हैं, काफ़ी लोग हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे आज बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को इस तरीके से प्रमोट करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों के सामने, एक फेक अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हैं। जिनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जहाँ उन्हें व्यू मिल जाते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं। और मैं उन लोगों के नाम इस चैनल पे नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को मेरे चैनल के द्वारा मैं किसी का नाम लूँ या किसी के बारे में बताऊँ। आप लोग सब देखते हैं और आपको इन सब लोगों के बारे में पता है। वो पहले उन्होंने लड्डू गोपाल लिए, उन्होंने इस्कॉन के तिलक लगाए, बढ़िया दासत्व लगाया और इस्कॉन की वीडियोस वगैरह बनाने लगे। तो मतलब ये दासत्व को तुमने मजाक समझ रखा है क्या? मतलब तुम्हारे मन में आया तो तुमने इस्कॉन का दासत्व लगा लिया, अब तुम्हारा दिल किया तो तुमने राधा वल्लभ संप्रदाय का लगा दिया। तो ये तो सीधी सीधी बात हुई ना कि आप लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए ही सब कुछ कर रहे हो। और कोई अगर उनसे कमेंट्स में या उनसे कोई पूछ ले कि आप इस तरीके के मतलब क्यों कर रहे हैं, पहले आप इस्कॉन का तिलक वगैरह लगाते थे और अब आप लोग राधा वल्लभ संप्रदाय का लगाते हैं, तो बड़े इजीली वो लोग एक चीज़ बोल देते हैं कि हमने तो कभी भी इस्कॉन से हम लोग दीक्षित हुए ही नहीं थे। तो मतलब आपने बस खामा किसी का भी तिलक लगा लिया, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गुरु दीक्षा ली या नहीं ली। पर लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जैसा कि हमारे गुरुजी बोलते हैं और गुरु का कभी ऐसे नाम नहीं लिया जाता, तो हम राधा वल्लभ संप्रदाय की तरफ से हैं। तो हमारे गुरुजी हमें सिर्फ एक ही बात समझाते हैं कि अगर वर्ण एक बार हो जाए उसके बाद फिर किसी और की तरफ देखना पाप होता है। जैसे कि एक लड़की का पिता या भाई लड़की का विवाह होने से पहले, हमारे गुरुजी इस चीज़ को काफ़ी बार बोलते हैं कि उसको कम से कम काफ़ी लड़कों के फ़ोटो दिखाते हैं शादी से पहले कि बच्चा तुमको अगर ये पसंद है तो बताओ, कोई दूसरा पसंद है तो बताओ। उस तरीके के मतलब उसे काफ़ी ऑप्शंस दिए जाते हैं। बट जब एक बार अगर शादी हो गई, मंगलसूत्र धारण कर लिया, किसी के नाम का सिंदूर आपने अपनी मांग में भर लिया, तो फिर आप किसी और की तरफ देख रहे हैं, तो ये फिर आपकी व्यभिचारिकता है। मेरी तरफ से तो मैं इतना ही जानता हूँ। और ऐसे बहुत हैं ऐसी माताएं, ऐसी सखियाँ जो आजकल ऑनलाइन, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती। चलो आपको गुरु दीक्षा मिली है कि नहीं मिली है, मेरे को उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप लोग कैसे हैं या कैसे नहीं हैं। आप मतलब बस आप आए ऑनलाइन, आपने राधा वल्लभ संप्रदाय का तिलक लगा लिया, 4 वीडियोज़ आपने राधा वल्लभ मंदिर में जाके अपनी बना ली, सोनी सेवा करते हुए, इत्र लगाते हुए, गिरिराज जी की जो हैं वहाँ पे राधा वल्लभ संप्रदाय में जो गिरिराज जी हैं उनके ऊपर इत्र लगाते हो। तो आप सेवा नहीं कर रहे हो मेरी तरफ से, आप लोग सिर्फ एक दिखावा कर रहे हो, सिर्फ एक व्यूज़ के लिए कर रहे हो, ठीक है। पब्लिक को आप पागल बना रहे हो और मैं तो उस पब्लिक को बड़ा पागल समझता हूँ जो आपको फॉलो कर रही है इन सब चीज़ों के लिए। क्यों फॉलो कर रही है मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। क्या इनसे, क्या तुम सीख क्या रहे हो, इनसे क्या सीख रहे हो? ये लोग तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहे हैं, ये लोग सिर्फ तुम्हारा एक बेवकूफ़ काट रहे हैं। तुम्हें दिखता नहीं है, आंखों से नहीं दिखता कि ये पहले कौन सा तिलक लगा के चल रहे थे, अब ये कौन सा तिलक लगा के चल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? ये सब आपको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। मैं कोई इतना बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मुझे इस तरीके से वीडियोस वगैरह बनानी आती नहीं। अगर इसमें थोड़ा बहुत आपको कैसे भी हो, आपको मेरी भाषा अगर सुनाई दे रही है
तो आप उसे बस समझ लेना मेरी उस चीज़ को। मैं किसी को इनिशियली ऐसी मैं वीडियोस वगैरह बनाता नहीं हूँ, ठीक है। आएंगे अपनी सेवा दिखाएंगे कि मैं राधा वल्लभ संप्रदाय में गई, मैं राधा वल्लभ मंदिर जी में गई, मैंने आज ये सेवा किसको दिखा रहे हो यार? कौन देख रहा है? मतलब तुम्हारी सेवा को तुम दिखा रहे हो तो इसका मतलब तुम सेवा नहीं कर रहे हो, फिर तुम फेक हो, तुम सिर्फ ड्रामा कर रहे हो। तुम लोग अपनी मतलब उस चीज़ को दिखा रहे हो कि मैं इतनी सेवा करती हूँ, मैं इतनी सेवा करती हूँ, मैं गिरिराज जी की परिक्रमा दे रही हूँ। अगर किसी को मेरी तरफ से मैं हृदय से बोल रहा हूँ, अगर किसी को वृंदावन घूमना है, वृंदावन के बारे में जानना है, सुबह 3 बजे उठो, 3:30 बजे तुम परिक्रमा मार्ग में निकलो, तुमको ऐसे संत और ऐसा वृंदावन देखने के लिए मिलेगा जो तुमने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। जीवन में, मैं तुमसे सत्य बता रहा हूँ, इस चीज़ को, मेरी बात को समझो, ठीक है। ये फेक के चक्कर में मत पड़ो, ये सब लोग फेक हैं। इनका मतलब कोई एक स्टैंड नहीं है। ये बिन थाली में बैंगन देखा तुमने, बिन पेंदे के लोटे, तो लाला इनके चक्कर में मत फंसो। ये बिल्कुल निठाट बाबरे निलज बेशरम आदमी है जो मतलब जिनने वृंदावन और वृंदावन के संत, वृंदावन की पूजा और वृंदावन को रहन सहन बिगाड़ रखे हो। इनके चक्कर में मत पड़ो। बाकी यार तुम लोगों की मर्जी है, तुम्हें चोखो लगे तो मेरी बातें मानो और नहीं लगे तो बिल्कुल मत मानो। तुम मानेंगे तो मुँह पे कोई फर्क ना पड़ रहा और नहीं मानेंगे तो मुँह पे कोई फर्क ना पड़ रहा। राधे राधे, श्री हरिवंश।